Hello, dear students. Hope everyone is safe and healthy. In today's lecture, I am going to discuss with you an important type of insurance plan, that is group insurance. In this video, I will tell you the group insurance meaning, its important features, and also I will tell you about the benefits that an organization and group members avail after taking the group insurance policy. And lastly, I will tell you the type of group insurance policies that are available in India and are providing benefit to the group members. So let's start with the topic. First topic आता है, what is the meaning of group insurance? Group insurance क्या होता है? जो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इट कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल एज वेल एज टू द ग्रुप. अब एक इंडिविजुअली खुद की लाइफ को सिक्योर करने के लिए भी एग्रीमेंट कर सकता है, पॉलिसी ले सकता है. और अगर वो एक रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप का मेंबर है तो वो उस ग्रुप के अंडर भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ले सकता है, मतलब उसकी लाइफ को सिक्योर किया जा सकता है अंडर वन पॉलिसी. सो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है उनकी जो लाइफ होती है वो कवर्ड होती है, या हम कह सकते हैं सिक्योर्ड होती है अंडर अ सिंगल पॉलिसी. मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं और उन सब की लाइफ एक सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर जो है वो सिक्योर्ड है, उसको कहते हैं हम ग्रुप इंश्योरेंस. या हम कह सकते हैं जब कलेक्टिवली जो ग्रुप है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उसको बोलते हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें सभी मेंबर्स ऑफ ग्रुप को सेम लेवल ऑफ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है. उनको अलग से इंडिविजुअली कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं होती है. और इस टाइप की जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है अपने ग्रुप मेंबर्स को फॉर द सेक ऑफ, और वी कैन से इट कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर बेनिफिट प्रोग्राम. मतलब कि उनको एक तरीके से उनकी लाइफ को सिक्योर करते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उनको कि हाँ उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो है एक तरीके से अपना जो है पूरा योगदान दिया है, तो फॉर द सेक ऑफ देयर बेनिफिट, और वी कैन से दैट एज अ पार्ट ऑफ देयर बेनिफिट प्रोग्राम उनको वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के वक्त ध्यान रखनी चाहिए कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सिर्फ एक रिकॉग्नाइज ग्रुप ही ले सकता है. लाइक कोई क्लब है, एसोसिएशन है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोई बैंक्स या एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, तो वो ही सिर्फ क्या ले सकते हैं, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं. ये नहीं, दैट डज नॉट मीन कि कोई भी 4-5 पर्सन आए इकट्ठे और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली. नो, दिस विल नॉट बी हैपन. ठीक है, यहाँ सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप ही इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है. कोई आम ग्रुप 3-4 बंदे ज्वाइन होकर जो है एक पॉलिसी लेना चाहें ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उनको नहीं मिलती है, कंपनीज उनको नहीं प्रोवाइड करती हैं ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज. क्लियर? अब ग्रुप की बात चल रही है तो लेट मी क्लियर यू अबाउट दिस ग्रुप्स ऑल्सो. There are two types of groups that are covered under the group life insurance policy. They are, first of all is formal groups, and second one is informal groups. फॉर्मल ग्रुप कौन से होते हैं? फॉर्मल ग्रुप्स का मतलब ये है, इन ग्रुप्स में एक एम्प्लॉयर या ओनर होता है और जो सभी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस ओनर के अंडर ही काम करते हैं. एंड हेयर द ओनर विल परचेज द पॉलिसी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. मतलब कि यहाँ जो ओनर होगा वो ही सभी मेंबर्स के लिए एक सिंगल पॉलिसी लेगा. जो सभी मेंबर्स की लाइफ है या सिक्योरिटी है वो एक सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर ही कवर्ड होगी. क्लियर? और इसीलिए इस ग्रुप को बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप भी बोला जाता है, कि एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक सिंगल पॉलिसी लेता है उनकी लाइफ के रिस्क को कम करने के लिए बेसिकली. क्लियर? और इसमें आते हैं ग्रुप्स लाइक कंपनीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस, जो बेसिकली फॉर्मली, मतलब फॉर्मल क्या होता है कि दोज ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेस द स्ट्रिक्ट रूल्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो बातचीत भी होती है वो प्रॉपर रिलेशनशिप के हिसाब से होती है, प्रॉपर अथॉरिटीज़ के हिसाब से होती है. ठीक है, तो इन इन ग्रुप्स में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यहाँ नहीं, यहाँ पर एम्प्लॉयर एक सिंगल पॉलिसी लेगा. यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं या प्रोफेशनल एसोसिएशन जो होती हैं, उनके जो ओनर होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी बेनिफिट के लिए एक सिंगल पॉलिसी लेते हैं. इसलिए इन ग्रुप्स को बोला जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप, और वी कैन से फॉर्मल ग्रुप्स. सेकेंड आता है इनफॉर्मल ग्रुप्स. इनफॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं? वो ग्रुप्स होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स जहां पर जो मेंबर्स हैं
सेम एम्प्लॉयर के अंडर काम नहीं करते हैं, मतलब कि इसीलिए उनको नॉन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ग्रुप भी बोला जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो पॉलिसी परचेज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। इसमें आएंगी सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कल्चरल एसोसिएशन, एज वेल एज जो सेम होल्डर्स हैं सेम क्रेडिट कार्ड्स के, वो भी इसके अंडर आ सकते हैं। मतलब इनफॉर्मल, जो ये नहीं है कि फॉर्मली कोई कह सकते हैं कि रिलेशनशिप शेयर करते हो, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का फॉर्मली रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मली रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए इसको नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप भी बोला जाता है और इनफॉर्मल ग्रुप बोला जाता है। कोई फॉर्मेलिटीज यहाँ पर नहीं होती, उनके रिलेशनशिप में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, कोई बॉस कोई उसका एम्प्लॉय, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। इसलिए इसके अंडर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कल्चरल एसोसिएशन, क्लब्स, एसोसिएशंस, ये सब चीजें आती हैं। क्लियर? तो होप यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज फीचर्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जो सभी ग्रुप इंश्योरेंस प्लान्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी से उनको अलग बनाते हैं। ठीक है, अब ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या क्या मेन फीचर्स होंगे, क्या क्या अट्रैक्टिव फीचर्स होंगे, वो हम करते हैं। सबसे पहले, ऑल ग्रुप मेंबर्स आर कवर्ड। एक सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर सभी की लाइफ जो है वो क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। क्लियर? तो उनको इंडिविजुअली कोई सिंगल पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और उनके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आता रिगार्डिंग द पेमेंट्स ऑफ प्रीमियम। ठीक है, सिंगल पर्सन के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है। हम कह सकते हैं कि ग्रुप के ऊपर आता है, लेकिन सिंगल पर्सन के ऊपर कोई कॉस्ट या कोई कह सकते हैं कि प्रीमियम बर्डन नहीं है। क्लियर? तो एक हम कह सकते हैं कि एक सिंगल पॉलिसी के अंडर सभी की लाइफ क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। क्लियर? सेकेंड आता है स्टैंडर्डाइज्ड कवरेज। जो कवरेज है अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स, इट रिमेन सेम फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि किसके लिए अलग है, इसकी एज ज़्यादा है तो इसके लिए पॉलिसी जो है वो अलग होगी, या इसकी पोजीशन जो है वो हाइयर है, इसकी जो कवरेज है वो अलग होगी या ज़्यादा होगी। नो, यहाँ पर क्या होता है कि जो कवरेज है अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी वो सभी के लिए सेम होती है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे वो किसी भी एज का हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ ऑल साइजेस कवर्ड। यहाँ जो है ग्रुप इंश्योरेंस प्लान के अंडर जो कवरेज है वो सभी ग्रुप्स के को प्रोवाइड की जाती है, बट यहाँ पर ध्यान रखा जाए, यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप ही इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े साइज के हों, चाहे वो कितने भी छोटे साइज के हो, एक रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑल साइजेस आर कवर्ड अंडर अ सिंगल पॉलिसी। लास्ट पॉइंट आता है कवरेज एंड्स अपॉन लिविंग द ग्रुप। जो इंश्योर्ड है अंडर अ ग्रुप मेंबर, मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रुप के अंडर जो इंश्योर्ड ग्रुप मेंबर होगा उसका जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के में इन्वॉल्वमेंट होगा वो तब तक होगा जब तक कि वो उस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का पार्ट है। जैसे ही वो उस ग्रुप इंश्योरेंस को या जैसे ही अब उस कह सकते हैं कि उस ग्रुप को छोड़ता है तो उसकी कवरेज भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वी कैन से हिज कवरेज विल एंड एज सून एज ही लीव्स द ग्रुप। मतलब जैसे ही वो ग्रुप से गया तो उसकी कोई कवरेज नहीं रहेगी, कोई मतलब ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ये जो है स्पेसिफिकली नहीं रहेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इंडिविजुअल पॉलिसी में तो क्या होता है कि एक पर्सन खुद ही इंडिविजुअली एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे वो कोई जॉब छोड़े, उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो रहती ही रहती है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती या उसकी जो टर्म है इंश्योरेंस पॉलिसी की वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ही वो ग्रुप को छोड़कर जाता है अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, तो वो उसकी जो कवरेज है वो वहीं पर ही खत्म हो जाती है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया या उसकी डेथ हो गई तो उसका कवरेज जो है वहीं खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये था फीचर्स ऑफ द ग्रुप इंश्योरेंस प्लान। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं? अब यहाँ पर हम दो पर्सपेक्टिव में इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सपेक्टिव में जो है वो है कि ग्रुप इंश्योरेंस प्लान लेने के फायदे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या होंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे जो ग्रुप मेंबर्स हैं जिनकी लाइफ को कवर किया गया अंडर अ सिंगल पॉलिसी, उनको क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले करेंगे बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन।
फर्स्ट बेनिफिट आता है अंडर द बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ग्रुप इंश्योरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लोअर प्रीमियम। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे फ़ायदा है लोअर प्रीमियम का? जो प्रीमियम है अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम वो कम होती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल पॉलिसी। मतलब कम होने का मतलब ये नहीं कि अमाउंट कम होती है प्रीमियम की, यहाँ कहने का ये मतलब है कि जब ग्रुप में सभी मेंबर्स होंगे तो वो इकट्ठा करके प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली अगर हम प्रीमियम पे करें, इंडिविजुअली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले, तो काफ़ी बर्डन पड़ता है एक सिंगल पर्सन पर। तो यहाँ पर सभी ग्रुप मेंबर्स इकट्ठा करके ही प्रीमियम पे करते हैं, तो यहाँ पर जो है कंबाइंड प्रीमियम पे किया जाता है, तो ये बर्डन क्रिएट नहीं करता है एक सिंगल पर्सन पर, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज जो ओवरऑल रिस्क है वो स्प्रेड हो जाता है अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, विच रिड्यूसेस द लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिस्क जो है वो सेग्रीगेट हो गया, स्कैटर्ड हो गया अमंग द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर ग्रुप जिन्होंने भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ली है। नेक्स्ट आता है इंक्रीजेस ग्रुप लॉयलिटी। प्रोवाइडिंग कवरेज टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम हेल्प करती है इंक्रीजिंग द लॉयल्टी ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। जो एम्प्लॉयज़ हैं ग्रुप के या ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इट ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन दैम। मतलब अगर हम ग्रुप इंश्योरेंस के अंडर जो है सभी की लाइफ को कवर कर रहे हैं, तो दे विल मोटिवेटेड, दे विल बी इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो, ठीक है। अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं तो हाँ, वो ज़रूर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ डेडिकेटेड रहेंगे, वो यहाँ लॉन्ग टर्म तक भी रहेंगे। एंड इफ़ दे आर वैल्यूड देन द ऑर्गेनाइजेशनल के जो मेंबर्स हैं या ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, दे विल कंटिन्यू इन द दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ठीक है, वो छोड़ के ही नहीं जाएंगे। थर्ड आता है टैक्स बेनिफिट। एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है इनकम टैक्स के अंडर कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जो पॉलिसी होल्डर है ही कैन अवेल रिटर्न्स ऑन द प्रीमियम पेड फॉर द स्कीम वाइल फिलिंग हिज इनकम टैक्स। जब भी वो इनकम टैक्स फाइल करता है तो उसको जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसको जो प्रीमियम पे करता है उस पर जो है रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। या कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आता है मोटिवेट्स द मेंबर्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने मेंबर्स की लाइफ को एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर करेगी, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो भी स्ट्रेस फ्री जो है वो काम करेंगे। मतलब कि उनको अपनी लाइफ का या उनको ये दिक्कत नहीं होगी कि हाँ, अगर हमारी डेथ हो जाती है या हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा या हमारी फैमिली जो है वो सफ़र करेगी। तो ये जो स्ट्रेस होता है उनके माइंड में वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस इन दैट स्टिफ वर्किंग फैसिलिटीज़, तो उनको ये रहता है कि येस, दे आर स्ट्रेस फ्री, नाउ दे कैन फोकस बेटर ऑन द देयर वर्क एंड गिव देयर 100%। तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स जो है कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करती है एम्प्लॉयज़ को या मेंबर्स को कि वो वर्क हार्ड करें और बेटर परफॉर्म करें, जिसका फ़ायदा एक ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलता है। लास्ट पॉइंट आता है पॉलिसी कस्टमाइजेशन। पॉलिसी को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है जब भी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, इट कैन ऑल्सो कस्टमाइज द दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। कैसे? इट कैन ऑल्सो कस्टमाइज एज पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब ग्रुप्स अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बेस्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेजिग्नेशन, सैलरी के बेसिस पे या मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे, इन डिफरेंट सब ग्रुप्स के बेसिस पे भी पॉलिसी को कस्टमाइज किया जा सकता है एंड इट कैन बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन टू। क्लियर? तो ये थे बेनिफिट्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस अंडर अ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अब आते हैं बेनिफिट्स टू द ग्रुप मेंबर्स। जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको, जिनके लिए पॉलिसी ली गई है, उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले आता है अफोर्डेबल फॉर ऑल। एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लोअर इनकम ग्रुप्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि मतलब एक इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं ले सकते थे, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते थे, लेकिन वो ग्रुप इंश्योरेंस ले सकते हैं क्योंकि वो एक रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप के हिस्सा है, ठीक है। तो वो जो उनका ऑनर होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, ठीक है। तो ये अफोर्डेबल है और जो इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किए जाते हैं अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, वो भी अफोर्डेबल होते हैं क्योंकि वो सभी मिलकर पे करते हैं। किसी एक इंडिविजुअल पर यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रेशर नहीं पड़ता है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। सेकेंड पॉइंट आता है एक्सटेंडेड टू फैमिलीज। जो ग्रुप इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो दे कैन ऑल्सो एक्सटेंड देयर कवरेज टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ ग्रुप मेंबर। मान लो फॉर एग्जांपल जो कई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, इट कैन ऑल्सो कवर द स्पाउस, इट कैन ऑल्सो कवर द डिपेंडेंट चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स ऑफ द ग्रुप इंश्योर्ड। मतलब कि अगर मान लो किसी फैमिली में किसी पर्सन को ये ग्रुप इंश्योर्ड के
पेरेंट्स को कोई ज़रूरत पड़े, उनको कोई ऑपरेशन या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर ऑन करने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप इंश्योरेंस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, दे कैन एक्सटेंड टू द एक्सटेंड देयर कवरेज टू द फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। क्लियर। नेक्स्ट आता है नो प्री पॉलिसी एंट्री कंडीशन। यहाँ पर जो ग्रुप इंश्योरेंस के अंडर ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको कोई भी प्री रिक्विजिट कंडीशन फुलफिल करनी नहीं पड़ती है फॉर एंटरिंग, और वी कैन से फॉर एनरोलिंग देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कई इंश्योरेंस पॉलिसीज मेडिकल चेकअप कराती हैं किसी भी इंडिविजुअल का रिगार्डिंग द अवेलिंग ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, और वी कैन से इंडिविजुअल पॉलिसी। ठीक है, बट ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी का कोई मेडिकल चेकअप नहीं होता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि दे कैन डायरेक्टली एनरोल देमसेल्फ इनटू द group insurance scheme or group insurance policy without any prerequisite condition। क्लियर। लास्ट आता है कन्वर्जन इनटू इंडिविजुअल प्लान। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं या कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, दे अलाउ द ग्रुप मेंबर्स टू कन्वर्ट देयर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इनटू इंडिविजुअल पॉलिसी। अगर वो ग्रुप को लीव करना चाहते हैं तो उनको एक तरीके से कहा जाता है, अगर वो इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, मतलब ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी को इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट भी करा सकते हैं। यहाँ पर ये फायदा भी दिया जाता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उनको। ठीक है, तो अगर वो जो है ग्रुप को लीव कर रहे हैं तो उनको ये फायदा भी दिया जाता है, तो उसके लिए एक कन्वर्जन फी भी पे करनी पड़ती है। मतलब कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी को एक इंडिविजुअल पॉलिसी बनाने के लिए यहाँ पर एक कन्वर्जन फी भी लगेगी। ठीक है, तो उनको ये फायदा दिया जाता है, दे कैन कन्वर्ट द ग्रुप इंश्योरेंस प्लान इनटू एन इंडिविजुअल प्लान आफ्टर पेइंग अ सर्टेन कन्वर्जन फी। Is it clear? So hope you have understood each and every point under the benefit of group insurance scheme. नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट आर अवेलेबल इन इंडिया। यहाँ पर 4 टाइप्स की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो इंडिया में अवेलेबल है, और मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, और वी कैन से मैनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप बेसिकली परचेज दीज टाइप ऑफ पॉलिसीज फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट टू द देयर एम्प्लॉयज। फर्स्ट आता है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नेक्स्ट आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, एंड थर्ड वन इज ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एंड लास्ट इज ग्रुप ट्रेवल इंश्योरेंस। तो आइए इनको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आता है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी आती है हमारी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। अब ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरीके की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल की लाइफ को सिक्योर किया जाता है, एंड दिस पॉलिसी इज प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स और अ ग्रुप एज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट एम्प्लॉय बेनिफिट पैकेज। इसमें जो पॉलिसी ओनर होता है, और वी कैन से दैट जो एम्प्लॉयर होता है, ही कीप्स द एक्चुअल इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको हम मास्टर कॉन्ट्रैक्ट या मास्टर इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉयर है बेसिकली, या हमारा जो बॉस है उस ग्रुप का, वही जो है यहाँ पर परचेज करेगा पॉलिसी। तो एक्चुअल पॉलिसी किसके हाथ में रहेगी? उस पर्सन के हाथ में रहेगी, उस एम्प्लॉयर के हाथ में रहेगी। और जिनकी लाइफ कवर्ड होती है उस ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर, उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस दिया जाता है जो कि एक प्रूफ होता है दैट दे आर कवर्ड अंडर सच लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर। जैसा दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी में एक इंश्योर्ड जो है वो बेनिफिशियरी चूज कर सकता है, उसी तरीके से यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में भी जो ग्रुप इंश्योर्ड है वो अपना नॉमिनी जो है वो जो है यहाँ पर अपॉइंट कर सकता है, या अपना बेनिफिशियरी जो है वो चूज कर सकता है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरीके की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें ग्रुप कवरेज रहती है टिल द पर्सन एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड और अप टू द टर्म ऑफ कवरेज एंड्स। अगर हम इस पॉलिसी के बेनिफिट्स की बात करें, सो वी कैन से दैट सच पॉलिसीज जो हैं वो लाइफ कवर प्रोवाइड करती हैं टू दोज जिनके पास जो है पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं होती है, उनको एक तरीके से क्या करती है? लाइफ कवर प्रोवाइड करती है। एंड मोर ओवर जो ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, इट इज़ प्रोवाइडेड बेसिकली दे आर प्रोवाइडेड एज अ टैक्स बेनिफिट। मतलब कि यहाँ पर वो जो ग्रुप इन टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, दे प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर एज वेल एज टू द एम्प्लॉय ऑल्सो। कैसे? बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग लॉ ऑफ इनकम टैक्स 1961, जो डेथ बेनिफिट होते हैं दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अंडर द सेक्शन 10 ऑफ सबसेक्शन 10D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डेथ बेनिफिट पे कोई जो है टैक्स नहीं लगता है, दैट अमाउंट इज एग्जाम्प्टेड। तो यहाँ पर बेनिफिट है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के, दोनों को है, एम्प्लॉयर को भी है और एम्प्लॉय को भी है। थर्डली वी कैन सी दैट जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है दे आर कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसी। क्यों? बिकॉज लोअर प्रीमियम जो है वो पे किया जाता है जब हम अदर सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी से कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज यहाँ प्रीमियम जो है वो कम पे करना पड़ता है, और प्लस यहाँ पर बर्डन भी नहीं आता है, प्रेशर भी नहीं आता है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी ग्रुप मेंबर्स इकट्ठा ही एक अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर को देते हैं, और जो कि वो सिंगल इंस्टॉलमेंट में आगे इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रीमियम पे करता है। तो किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है, कोई दबाव नहीं आता है कि कैसे वो पैसा अरेंज करेगा रिगार्डिंग द प्रीमियम। एंड ऑल्सो जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के या एसोसिएशन के, दे गेट द ग्रेचुटी बेनिफिट ऑल्सो अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स, एंड दीज पॉलिसीज कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट द मेंबर्स। कैसे प्रोटेक्ट करेगी? क्योंकि अगर ये पॉलिसी रख के, गिरवी रख कर वो कोई लोन वगैरह लेते हैं, तो इन केस अगर वो लोन की अमाउंट नहीं पे करते, तो ये जो पॉलिसी है वो उनको बेसिकली क्रेडिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्लियर? या हम कह सकते हैं कि क्रेडिट प्रोटेक्शन का एक जरिया है हमारे ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, और जब लोन की अमाउंट या इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं पे कर सकते, तो यहाँ से भी कुछ अमाउंट जो है एज अ फर्म जो एम्प्लॉयर है वो पे कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ग्रुप इंश्योर्ड, ताकि जब उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको अमाउंट मिले तो वो डिडक्ट कर ले वो अमाउंट जो उसने बैंक या किसी से भी, जिससे भी लोन लिया था, उसको एज इंटरेस्ट पे किया था एम्प्लॉयर ने। क्लियर? तो ये था रिगार्डिंग द ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी आती है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? बेसिकली एक स्पेसिफिक हेल्थ कवरेज है जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रोवाइड किया जाता है, और वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, किसी रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप के मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो ग्रुप जो है जिसको भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप हो। ठीक है, तो एक स्पेशल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड की जाती है to that particular group members, and this policy is known as group health insurance policy, जहां पर हम हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को। इसको कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को की सेफ्टी के लिए या उनकी जो हेल्थ एक्सपेंसेस हैं उनको बियर ऑन करने के लिए जो है ये पॉलिसी जो है वो लेते हैं। इस पॉलिसी में बेसिकली जो इंक्लूडेड होते हैं वो है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, कोविड इंश्योरेंस, जो डेली के हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करने के लिए ये पॉलिसी ली जाती है, या कोई क्रिटिकल इलनेस कवर है, मैटरनिटी कवरेज है। तो दीज आर द वेरियस एलिमेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। तो किसी भी पर्पस के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप मेडिकल क्लेम पॉलिसी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी फैमिली को और एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है। कैसे? विच बिकॉज दिस सच ग्रुप मेडिकल क्लेम पॉलिसी हेल्प देम टू मीट द डेली मेडिकल एक्सपेंसेस। क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस अगर हम मेडिकल में जो दवाइयों के पैसे या कोई ट्रीटमेंट है, कोई सर्जरी है, दे आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, आज के टाइम पे तो वैसे भी जो मेडिसिन भी आती हैं वो भी बहुत कॉस्टली आती है, तो उन एक्सपेंसेस को बेयर ऑन करने के लिए बेसिकली ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो ली जाती है बाय द एम्प्लॉयर फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट टू देयर एम्प्लॉयज, एंड ऑल्सो कोई इंडिविजुअल भी इसको ले सकता है, कोई रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप इसको ले सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर फैमिलीज ऑल्सो। क्लियर? तो अगर हम ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स की बात करें, तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं ये मेडिकल कवरेज प्रोवाइड करती हैं टू द ग्रुप मेंबर्स एज वेल एज उनकी फैमिली को भी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है सिर्फ वो जो मेंबर है जिसने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कलेक्टिवली, सिर्फ वही इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता इस इंश्योरेंस पॉलिसी का, बल्कि उसकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड मोर ओवर जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं इनके साथ एक एड ऑन फीचर होता है रिगार्डिंग द कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी। मतलब कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज के साथ उनके टाई अप्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, तो जो भी डिफरेंट एक
ग्रुप ने, रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप ने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उस कंपनी से ली है जिसके उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में टाई अप्स है, तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो खुद ही सेटल कर लेती हैं सारे मेडिकल बिल्स ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, ठीक है, क्यों दैट इज अवेलेबल टू द नेटवर्क हॉस्पिटल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। साथ ही साथ जो प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे हैं या पोस्ट प्री और पोस्ट दोनों ही, मतलब प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उनके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज जो है प्रोवाइड करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कुछ टाइम के लिए प्री और पोस्ट जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, किसी पर्सन अगर मान लो कोई ग्रुप का मेंबर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, ठीक है, तो एडमिट होने से पहले जो भी खर्चे थे उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे, कुछ भी था, एम्बुलेंस चार्जेस थे, या उसके बाद के भी जो भी डिफरेंट चार्जेस हैं, उनको जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनीज जो हैं वो बियर ऑन कर लेती हैं इफ दे हैव ऑप्टेड अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है। इसके अलावा मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस भी जो हैं, मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस आई मीन, जो भी हैं वो भी यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर आ जाते हैं, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, ये पॉलिसी कवरेज प्रोवाइड करती है ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इन केस एन एक्सीडेंट जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है या दे बिकम डिसेबल। और ये पॉलिसीज जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करती हैं इंश्योर्ड को इन केस ही सफर्स फ्रॉम अ परमानेंट और टेम्परेरी डिसेबिलिटी। मतलब कि अगर मान लो कुछ रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और अचानक ही उसका जो एक मेंबर है उसको उसका एक्सीडेंट हो जाता है और टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। मतलब या तो वो कह सकते हैं कि अगर वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो डिफरेंट एक्सपेंसेस बियर ऑन करके उसको दोबारा काम पर लाया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। बट अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो वो वापस नहीं आ सकता। तो उसके लिए जो है यहाँ पर स्पेशल कवरेज प्रोवाइड की जाती है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, और उस इंश्योरेंस पॉलिसी को बोलते हैं ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इन केस अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है ड्यू टू एन एक्सीडेंट और कोई टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वहां पर उसको सम एश्योर्ड अमाउंट जो है दिया जाता है ताकि वो डिफरेंट एक्सपेंसेस अपने बियर ऑन कर सके। जो भी खर्चा, जो भी ट्रीटमेंट है उस पर किया जा रहा है, उसकी सेहत के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब बियर करती है कोई इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस, ये पॉलिसीज हेल्प करती है कि इंश्योर्ड के फैमिली मेंबर्स को भी, इन केस अगर पर्सन जो है इंश्योर्ड है वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाए ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, तो उसके जो मेडिकल खर्चे हैं उनको भी बियर ऑन करने के लिए ये पॉलिसीज जो है बेस्ट ऑप्शन है। इन इन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ कुछ एड ऑन कवर्स भी होते हैं, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस क्लटर्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कि अगर मान लो कोई किसी पर्सन की पर्सनल डिसेबिलिटी हो गई है, ठीक है, और वो अभी जॉब नहीं कर सकता, वो अकेला कमाने वाला था, तो यहाँ पर उसके बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? वो पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, जो जिसने भी मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी एक इंश्योरेंस कंपनी से। क्लियर? तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस हैं, अगर मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उसको भेजने का हॉस्पिटल और उसको वापस लाने का, या इन केस अगर उसकी डेथ हो गई है तो हॉस्पिटल से घर लेकर आने की उसकी डेड बॉडी के जो भी खर्चे हुए हैं वो एक इंश्योरेंस कंपनी ही बियर करती है इफ ही हैज अडॉप्टेड एन ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ओनली। ठीक है, अगर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है उस पर्सन ने, तो वो ऐसा खर्चा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं उठाएगी। इट कैन बी ऑप्टेड ओनली जब उस पर्सन ने ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ली होगी। क्लियर? और अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है इन एन एक्सीडेंट, तो उसके नॉमिनी को 100% एश्योर्ड अमाउंट मिलती है। एंड ऑल्सो इन केस एन इंश्योर्ड बिकम्स परमानेंटली डिसेबल, तो तब भी 100% जो है वो क्या कहते हैं कि अमाउंट मिल जाती है। लेकिन अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो उस केस में हाफ अमाउंट मिलती है सम एश्योर्ड की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम दैट इज अवेलेबल इन इंडिया एज ग्रुप ट्रेवल इंश्योरेंस। ग्रुप ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? वो इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कवर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर एंड मेट विद एन मेडिकल और एनी अदर ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज। मतलब कि
यहाँ पर मान लो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिफरेंट ट्रिप्स पर भेजती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है? तो वो डिफरेंट ट्रिप्स पर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजती हैं, तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहाफ पर एक ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है कि अगर मान लो उनको कुछ हो जाता है, उनका कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है या उनका कोई लगेज है वो मिस हो जाता है, तो कोई भी ट्रैवल रिलेटेड इशू अगर उन पर्सन्स को होता है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से उनको क्लेम मिल सकता है। ठीक है, तो वो स्पेशल कवरेज है जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है वाइल ट्रैवलिंग ओनली। ठीक है, सिर्फ ट्रैवल करने पर ही दिया जाता है। क्लियर? एंड इट इंक्लूड्स द कवरेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो गया या कोई बैगेज या पासपोर्ट जो है वो खो गया है, या हम कह सकते हैं कोई पर्सनल डिसेबिलिटी हो गई है वाइल ट्रैवलिंग, तो ये डिफरेंट इश्यूज हैं दैट आर कवर्ड अंडर द ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये कवरेज स्टार्ट होती है जब एक पर्सन जो है ट्रैवल करता है, और खत्म होती है जब एक पर्सन अपने घर वापस आ जाता है या ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ जाता है। ये सिर्फ ट्रैवलिंग रिगार्डेड जो है डिफरेंट जो इश्यूज एक पर्सन फेस करता है, ये उसके लिए ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। क्लियर? अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये बेनिफिट जो है अवेलेबल है नॉट ओनली विद इन द बाउंड्रीज बट ऑल्सो आउटसाइड द कंट्रीज ऑल्सो। मतलब कि आप डोमेस्टिक ही अगर कहीं घूमने जा रहे हैं फॉर द बिजनेस पर्पस, तो उसके लिए भी इंश्योर ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है। बट अगर आप इंटरनेशनली कहीं जा रहे हैं, ब्रॉड जा रहे हैं, तो वहाँ भी ये पॉलिसी लेकर आप अगर जाते हैं तो यू विल फील सेफ। एंड ऑल्सो एक और बेनिफिट इसी से अराइज हो जाता है, इसी पॉइंट से, दैट वाइल ट्रैवलिंग योर पीस ऑफ माइंड इज गुड। मतलब आप स्ट्रेस फ्री होते हो कि हाँ अगर कुछ हो भी गया तो हमें ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस लिया ही हुआ है तो हमें क्लेम मिल ही जाएगा। इज इट क्लियर? और इसमें जो है सभी मेडिकल एक्सपेंसेस या मेडिकल ट्रैवल एक्सपेंसेस रिलेटेड कोई भी इश्यूज है या इमरजेंसीज हैं, वो जो एक इंश्योर्ड फेस करता है वाइल ट्रैवलिंग, तो वो सब इन्वॉल्व होता है ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर। और ये पॉलिसी जो है एक चीपर है। अगर आप चीपर कैसे है, बिकॉज अगर आप एक ट्रैवलिंग एक इंडिविजुअल ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो, मतलब खुद के लिए ही पर्सनली एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है एज कम्पेयर टू ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड वन कैन ऑल्सो क्लेम मनी बैक व्हेन द ट्रिप इज कैंसल्ड और पोस्टपोन्ड। अगर ग्रुप में जा रहे होते हैं तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ग्रुप में से कि कोई मना कर दे, या जो मतलब ट्रिप है वो कैंसिल हो गया किसी कारण की वजह से, या पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो ग्रुप में दीज आर द मेनली इश्यूज दैट अराइज। ठीक है, तो वहाँ पर अगर जो है ट्रिप कोई कैंसिल या पोस्टपोन हो गया है, तो एक जो ग्रुप है वो बेसिकली अपने जो अमाउंट है उसके लिए क्लेम भी कर सकता है टू द इंश्योरेंस कंपनीज। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रुप ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इसके अलावा कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।